शेयर करने वाली हूँ हाउ टू सेंड लव वाइब्रेशंस। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, बहुत ही प्यारी सी चीज है किसी को लव वाइब्रेशंस भेजना। मैंने कमेंट्स में बहुत बार बोला, मेल के भी जवाब में मैंने आप लोगों को कहा कि आप उनको लव वाइब्रेशंस भेज दीजिए। जिस भी रिश्ते में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, सामने वाली एनर्जी, सामने वाला जो इंसान है वो आपके साथ गलत करता रहता है, उसको महसूस भी नहीं होता कि वो आपके साथ में गलत कर रहा है। आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, मतलब फुल ऑन नेगेटिविटी, फुल ऑन टेंशन चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर। कैसे भेजनी है आपको इनको लव वाइब्रेशंस अभी मैं शेयर करूंगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा, लव वाइब्रेशंस आप 100% किसी को भेज पाएंगे। तो चलिए बेसिक पहले समझ लेते हैं। हम सबके सब एक एनर्जी है, एक एनर्जी, मैं भी एनर्जी, सामने वाला भी एनर्जी, आप भी एनर्जी, सब एनर्जी। ये जो बीच में है ना, ये भी एनर्जी। अब क्या है कि आपने कभी नोटिस किया है, सामने वाला जो इंसान है कभी कभार हमसे बिना मतलब कोई इरिटेट होकर के बात करता है, कभी आप बस स्टैंड पर देखो या कभी ऐसे जस्ट अननोन, या फिर अचानक से हंसने लग जाते हैं। ये सब एनर्जीज का गेम है। या फिर हम किसी से पहली बार मिले हैं, हमें वो देखते ही बुरा लग गया, मतलब उसकी एक अच्छी बात भी हमें बुरी लग गई। सब एनर्जीज का गेम है। हम यहाँ आज से नहीं हैं, हम यहाँ सदियों से हैं। बहुत सारे ऐसे कर्माज होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते और हम उसे लेके 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 चलते चले जा रहे हैं। और हम ये सोचते हैं सामने वाली एनर्जी पता नहीं क्यों कर रही है मेरे साथ, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। हमने कभी ना कभी उसके साथ में कुछ ना कुछ किया है। ऐसे ही कोई हमें कष्ट नहीं देता, ऐसे ही कोई हमें प्यार नहीं देता, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। एनर्जी का जो आपको ये समझना है कि इसके ऊपर 100% आपका फेथ कैसे हो, तब ये समझिए कि अगर आपकी बॉडी में से आपकी जान निकल जाए तो क्या होगा। ये हो जाएगी डेड बॉडी, है ना। आप डेड बॉडी में, कोई वैल्यू ही नहीं उस बॉडी की। आप जला दिए जाएंगे, आप दफना दिए जाएंगे। यानी कि सब कुछ क्या है, वो जान। उस जान को मैं एनर्जी बोल रही हूँ। उसके बाद क्या होता है उस जान का, उसके बाद वाली कंडीशन में आपको मैं लेकर के जाने वाली हूँ और लव वाइब्रेशंस भेजने वाली हूँ। समझिए, जान से जान को लव वाइब्रेशंस भेजेंगे हम, ठीक है। कोई भी इंसान हो सकता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, मतलब कोई भी जिसको भी आपको लव वाइब्रेशंस भेजनी है आप उसको चूज करें। ये है, और आप भी एक एनर्जी हैं, मैं भी एक एनर्जी हूँ। उसके पहले छोटी सी बात आपको समझ लेनी होगी कि आपको माफी मांगनी होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी सिचुएशन अच्छी हो, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आप माफी के हकदार भी नहीं हैं। हम जो देते हैं वही हमें वापस देता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, उसी ने मेरे साथ बुरा किया, सिर्फ उसी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कैसे उसको माफ कर दूं, कैसे उसको माफ कर दूं। अगर इतनी बड़ी चीज है ना आपके पास में कि आप उसे माफ नहीं कर सकते, तो आप एक सुप्रीम पावर से माफी की उम्मीद भी मत रखिए। मत रखिए कि वो आपको माफ करेगी। क्यों करे वो आपको माफ? आप माफ कर रहे हैं एक इंसान होकर के, सिर्फ एक इंसान होकर के हम इतना ही कर सकते हैं कि हम सामने वाली एनर्जी को माफ कर दें। हमने सिर्फ उसको पहाड़ बना रखा है, इसने बहुत ही बुरा कर दिया है मेरे साथ, बहुत बुरा वो आपके साथ तब कर रहा है जब आप उसके साथ 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना, पता नहीं कितना गुना आप उसके साथ बुरा कर चुके हैं। और उसको कैरी फॉरवर्ड करते 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 पता नहीं कितना गुना बुरा अब उसके दिमाग के अंदर हो चुका है कि वो आपको पेन दे रहा है। अब आपको माफी मांगने के लिए तैयार होना है, माफी रिसीव करने के लिए तैयार होना है। इसके बीच की जो चीज है वो है लव वाइब्रेशन, ताकि जो सामने वाला इंसान है, सामने वाली एनर्जी है, वो आपके प्रति पोलाइट हो। तो चलिए अब मेडिटेशन पे आ जाते हैं। इस बेसिक को समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप मत कीजिएगा ये, क्योंकि फिर ये आपके लिए काम नहीं करेगी, ठीक है। आप रात को सारा काम, सुबह से दोपहर से सारा काम, इसको करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो आपका रात को सोने के 10 मिनट पहले। रात को सोने के 10 मिनट पहले भी एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे दिमाग के अंदर विचार चल रहे होते हैं। नो, तब भी नहीं। एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी बॉडी कहती है, ओ अब कोई काम मत बोलना, पंखा भी मैं जो है ना उसको स्लो या तेज करने नहीं जाने वाली। जब आपकी बॉडी इस कंडीशन में आ जाए तो आप समझिए कि अब आप तैयार हैं ये काम करने के लिए। आराम से लेटिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, ताकि जो दिमाग के अंदर और भी छोटे मोटे कोई विचार चल रहे हैं तो वो और थोड़े से कम हो, वो स्लो हो, ठीक है। जैसे ही आपने करना शुरू किया, ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 to 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, जब तक आपको खुद से महसूस नहीं हो कि हाँ अब मुझे थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है।
एनर्जी को आप अपने सामने बैठाइए, खुद भी एक एनर्जी के रूप में सामने बैठिए। चाहे तो इस बॉडी के रूप में भी बैठ सकते हैं, बट एनर्जी के रूप में ही काम करना ज्यादा असरदार होता है। आप बैठिए और सामने वाली एनर्जी को भी सामने बैठाइए। अब उसको बोलिए कि आई एम सॉरी। मैं इसलिए सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, बहुत सारी जगह मुझे नहीं पता कि मैंने आपके साथ क्या गलत कर दिया है। शायद मैं भूल चुकी हूँ और आप ये समझते हैं कि ऐसे हम इतने दूर से चले आ रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज भूल सकता है। मैं एक इंसान हूँ, इंसान रूप में हूँ यहाँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझसे ना गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जैसे ही आप ये बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तब आप महसूस करिए कि सामने वाली एनर्जी मुस्कुरा करके आपको देख रही है और कहिए इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हारी इस एक माफी का इंतजार करते करते मैं यहाँ तक आ गया, इट्स ओके, ठीक है। अब आपने दूसरी लाइन उनको बोलनी है, वो ये बोलनी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। अब सामने वाली एनर्जी आपसे कह रही है मुझे भी माफ कर दो। सामने वाली एनर्जी को ये बोलते हुए आपको सुनना है, महसूस करना है। विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो यहाँ पर। सॉरी यार, मैंने ये तुम्हारी गलती की वजह से, या जो तुम्हें याद भी नहीं है उस गलती की वजह से मैंने तुम्हें कष्ट दिया। तो जैसे ही आप उससे सॉरी बोलते हैं, सुनते हैं, तो आपको कैसे लगेगा कि यार ये शब्द तो मैं सुनना चाहता था। इसको ईगो में लेके मत आना, वो मुझे सॉरी बोले, वो मुझे बोले, ओह नो मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया। नो नो नो, ये बहुत प्यार हो रहा है यहाँ पर। इसे ही लव वाइब्रेशंस बोलते हैं। आप दोनों वाइब्रेट कर रहे हो सॉरी बोलते हुए, बीच का जो प्यार है वहां तक आने वाले हो। महसूस करो इसको कि सामने वाला भी बोल रहा है कि आई एम सॉरी, गलती हो गई है मुझसे भी गलती हो गई है। यहाँ आपने क्या किया, दो चीजें कर दी, माफी मांग ली, माफ हो गए, माफी मांग ली, माफ हो गए जो नहीं हो रहा है इतने टाइम से, ठीक है। ये आपके वाइब्रेशंस को हाई करेगा। अब इसके बाद जब आपने थैंक यू बोला, तो सामने वाले के मुंह से भी आप महसूस करिए कि वो बोल रहा है कि थैंक यू, क्योंकि अब आपने भी उसे माफ कर दिया। आप उसको माफ करते हुए महसूस करें इट्स ओके यार, चल तूने मुझे इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया, तो छोटी सी गलती के लिए मैं भी तुझे माफ कर देती हूँ, इट्स ओके। हमेशा सामने वाले की गलती को छोटा समझिए। उसकी गलती जब आप छोटी समझेंगे, अपनी गलती को पहाड़ समझेंगे, माफ करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और प्यार की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी थैंक यू सब हो गया, ठीक है। अब आपको उसको बोलना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ऐसे बोलना उसको, दिल से निकलना चाहिए आपके आई लव यू। आई लव यू ये 3 शब्द नहीं है, वो प्यार निकलना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर से, ताकि जब वो एनर्जी उसको महसूस करे ना, तो वो आई लव यू बोले बिना आपको गले लगा ले। वो वाला जो गले लगाने वाली फीलिंग हो ना, और आप उसको एनर्जी के रूप में महसूस करो। 100% आप इसको 21 दिन करो, सामने वाला जो इंसान है ना आपसे इतने प्यार से बात करेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे, क्योंकि आपने 21 दिन तक ये सॉरी थैंक यू आई लव यू वाला जो प्रोसेस है, इसको अपनी एनर्जी, जिसे मैंने जान कहा था, मैंने शुरू में कहा था कि ये जो जान है अगर आपकी बॉडी में से निकल जाए तो ये डेड बॉडी है, उस जान के थ्रू मैं एक जान का काम करवा रही हूँ। उस लेवल पे जाके प्यार करो, देखो फिर ये लव वाइब्रेशंस कैसे करनी है। ईगो नहीं लाना है बीच में, बिल्कुल भी नहीं। उसने गलत ही किया है, मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते कि आपने क्या गलत किया है, ठीक है। इस तरह से लव वाइब्रेशंस भेजो। सामने वाले का जो प्यार है ना आपसे 10 गुना आपकी तरफ ऐसे आते हुए देखो। आप तो सिर्फ ऐसे जा रहे हो, सामने वाला तो ऐसे आएगा। करके देखो, आपको खुद ब खुद मजा आने लगेगा। 21 दिन तक भी आपको लगता है कि मुझसे नहीं हुआ, नहीं हो रहा, नकली लग रहा है, झूठ लग रहा है, फिर से 21 दिन करो, फिर से 21 दिन करो। उस एनर्जी का आपके पास आना ही तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे बहुत बार कर चुकी हूँ मैं, बहुत बार इसको कर चुकी हूँ। आप इसको एक बार करके देखिए, इट वर्क्स लाइक मैजिक। आप सीरियसली इसको फील करेंगे। पता नहीं मैं शायद इसे फील कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये बोलते हुए। डू इट, गो एंड डू इट। आज से करो, रात से। 21 दिन में नहीं होता यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आपकी गलती बहुत बड़ी होगी कहीं ना कहीं। अब ठीक है, सोते। आपको क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्या लिखना है? I love you, I love you, ठीक है। मुझे नहीं लिखना है I love you, उस एनर्जी को लिखना है I love you, I love you all, bye।